welcome back to my musings. So today I'm going to give you the tour of this beautiful property which is located at the Bogmalu beach, and the name of this property is Bogmalu Beach Resort. So this will be the last property tours of all the 3 hotels that we stayed during our trip to Goa. इस प्रॉपर्टी की सबसे अच्छी बात जो पर्सनली मुझे लगी इज़ द लोकेशन. इट इज़ जस्ट लोकेटेड राइट इन फ्रंट ऑफ द सी, एंड द व्यू दैट यू गेट, जो मैं आगे चल के आपको वीडियो में दिखाऊंगी अपने रूम का व्यू, इज़ जस्ट मेस्मराइजिंग. बाय द वे, दिस इज़ द लॉबी एरिया, एंड जब आप लॉबी से बाहर आते हो तो दिस इज़ द एरिया वेयर द पूल इज़ लोकेटेड, एंड पूल से भी समुंदर दिखता है तो आपको काफ़ी इन्फिनिटी पूल वाली वाइब्स आती हैं. दैट इज़ द लॉबी, एंड यहाँ से आप बाहर आते हो, ये पूल एरिया है, एंड यू गेट दिस, वाव, सामने बिल्कुल बीच, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है यार. वो आपके रूम्स और ये बीच. ओके, सो ये है इनका पहला रेस्टोरेंट ला पामेरा, और यहीं पे हमारा ब्रेकफास्ट बूफे भी लगता था. ओके, सो लॉबी से थोड़ा आगे आने के बाद देर इज़ दिस रूम कॉल्ड कोरल 3 विच इज़ एक्चुअली अ किड्स प्ले एरिया. सो यहाँ पे देर आर लॉट ऑफ गेम्स लाइक टॉयज़ हैं, कैरम है, लूडो है, चेस है. सो इफ़ यू हैव किड्स यू कैन ब्रिंग देम हियर. ओके, सो दिस इज़ देयर अनदर रेस्टोरेंट विच इज़ कोकोनट ग्रूव, एंड पर्सनली मुझे ये ला पामेरा से ज़्यादा अच्छा लगा. इसका व्यू बहुत सुंदर था, बट सैडली जब हम गए थे सितंबर में तो इट वाज अंडर रेनोवेशन, तो ये क्लोज था. बट स्टिल आई विल गेट इनसाइड एंड शो यू हाउ ब्यूटिफुल दिस रेस्टोरेंट इज़. एंड लुक एट दिस, दिस इज़ सो 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 मैसिव. ला पामेरा से काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है ये. इसके कवर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोग एक टाइम पे यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं. एंड just look at this view, oh my god. And यहीं पे इनका actually breakfast buffet भी लगता है. तो if you have this view and if you're having your breakfast in the morning, I think that's the perfect start to the day. ओके, सो रेस्टोरेंट से निकलते ही कुछ और रूम्स बने हुए हैं, थोड़े से सेक्लूडेड हैं, प्राइवेट हैं. मे बी लाइक इफ़ यू आर कमिंग ऑन हनीमून यू कैन टेक दीज रूम्स, एंड बहुत अच्छा व्यू है इनका भी. बट नाउ आई विल टेक यू टू आवर रूम एंड आई विल शो यू व्हाट द व्यू फ्रॉम आवर रूम लुक लाइक. ओके गाइस, सो मैंने आपको नीचे दिखाया पूरा इनका रिसेप्शन एरिया एंड इनका बीच व्यू. अब चलते हैं हमारे रूम में, लेट्स गेट इन. सो एज यू गेट इन, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मिलेगा लगेज के लिए पूरा स्पेस. यहाँ पे भी आपको लगेज के लिए स्पेस है, एंड देन यू हैव दिस सेफ वेयर यू कैन कीप योर एसेंशियल्स. Then इसके right opposite you have your washroom which is really nice and clean. You have your hand wash, moisturizer, and इसके opposite you have your hair dryer setup. यहाँ पे you can obviously do your business, and that is the bathing area. So इन्होंने bathtub दिया हुआ है, towels हैं, the curtain is there, so nicely neat and spick and span washroom. Then washroom से बाहर आओगे, so kettle, coffee, sugar, tea, water bottles, everything is there. And नीचे इसके आपको मिलेगा mini bar. So if you want to keep anything, you can keep here. Mini bar भी है यहाँ पे. Then right opposite you have the full length mirror. यहाँ पे आप अपनी get ready with me shoot कर सकते हो, and outfit of the day भी दिखा सकते हो. Then when you come forward, you have a bed, so 4 people. I think if you have 2 kids and as a couple with your 2 children you can sleep comfortably. And साइड में आपको इसका जो पूरा फर्नीचर है थोड़ा रस्टिक और थोड़ा ओल्ड वाइब वाला फर्नीचर है. तो यहाँ पे आपको लैम्प्स हैं, यहाँ पे साइड टेबल है. Then you have this same side table and lamp here
यहाँ पे इन्होंने छोटा सा सिटिंग एरिया दिया है where you can sit and have your coffee. There are hand paintings लगाई हैं which is enhancing the look. There is this work table, so here you can sit and work if you want to. And the best part is the balcony. So I'll show you the view of the room. And 1, 2, 3. Look at the view. बालकनी में चल के दिखाती हूँ मैं आपको. Isn't it worth all your money? I think जब आप वेकेशन पे आते हो एक अच्छी प्रॉपर्टी बुक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट जस्ट enhances and ups your holiday experience. अगर आपकी प्रॉपर्टी अच्छी ना हो तो थोड़ा सा कहीं ना आपके मन में एक वो रह जाता है कि यार यहाँ पे कमी रह गई. बट अगर होटल अच्छा हो तो आपका पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा होता है. जब आप ऐसे होटल में रुको जहाँ पे ऐसा व्यू है, दिस द पूल एरिया. पूल से भी एक्चुअली आपको पूरा समुद्र दिखेगा. आई थिंक अगर आपका ऐसा व्यू हो तो आई थिंक यहाँ पे रुकना तो बनता है. सो इफ़ यू आर इन गोवा, इफ़ यू आर कमिंग टू बोगमालो बीच, साउथ गोवा, दिस प्रॉपर्टी इज़ हाईली रिकमेंडेड. और ये जो बोगमालो बीच है, दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीचेस इन गोवा. बहुत ही कम क्राउडेड है, लोग तो मुझे दिख ही नहीं रहे फ़िलहाल अभी. और बहुत क्लीन बीच है, अच्छा पानी है. तो आप यहाँ पे ऑफकोर्स रह सकते हो. रूम आपने देख लिया है. इट्स बेस्ट प्रॉपर्टी सो फार. हम लोग 3 होटल्स में रुके हैं गोवा में एंड दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट इफ़ आई टॉक अबाउट द व्यू. और एक और यूएसपी इस होटल का ये है कि ये एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है. डैबलिम एयरपोर्ट से इट इज़ जस्ट 5 to 6 किलोमीटर्स अवे. सो ये भी एक प्लस पॉइंट है इस प्रॉपर्टी का, दैट इट विल सेव योर टाइम. अब आप देखो, व्यू इन्जॉय करो. Alright guys, so that is it for today's video. I hope you found the video useful. The next time you plan your trip to Goa, please do like, share, comment and subscribe for more such videos. Bye.